अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर वसीम है और मैं साहिवाल मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर पल्मोनोलॉजी हूँ। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि पूरी दुनिया में और पाकिस्तान में कोरोना के मरीज़ों की तादाद में तेज़ी से इजाफा हो रहा है और बहुत सारे लोग हमसे सवाल करते हैं कि इस बढ़ते सिलसिले को रोकने का क्या तरीक़ाकार है। तो उसका जवाब यही है कि कोरोना का सिलसिला उस वक्त तक नहीं रुक सकता जब तक मुल्क की 60% से ज़्यादा आबादी को कोरोना वैक्सीन ना लग जाए। और अगला सवाल लोग ये करते हैं कि वैक्सीन से कोरोना वायरस किस तरह रुकता है। तो इसका जवाब ये है कि जब कोरोना वायरस की वैक्सीन दी जाती है तो वैक्सीन के ज़रिए मुर्दा वायरस या उसके कुछ टुकड़े जिस्म में दाखिल किए जाते हैं और उन टुकड़ों के अगेंस्ट जिस्म अपनी क़ुव्वत मुदाफ़ियत बनाता है और जब असल वायरस जिस्म में दाखिल होता है तो पुरानी बनी हुई क़ुव्वत मुदाफ़ियत उसके ख़िलाफ़ एक्ट करती है। वैक्सीन का सिलसिला जब से शुरू हुआ है तो पाकिस्तान में इसके बारे में बहुत सारी गलतफहमियाँ भी प्रोड्यूस हो गई हैं और बहुत सारे सवालात भी लोग हमसे वैक्सीन के हवाले से पूछते हैं। तो इस सेशन का मकसद यही है कि इन सवालात को एक एक करके हम देखें और इनके जवाबात मैं आपको देने की कोशिश करूँगा। तो पहला सवाल इसमें यह है कि क्या वैक्सीन क़ुव्वत मुदाफ़ियत को कमज़ोर करती है। तो इसका जवाब है कि वैक्सीन ऐसा बिल्कुल नहीं करती, उल्टा वैक्सीन हमारी क़ुव्वत मुदाफ़ियत को असल वायरस की हमले से बचाती है और उसके लिए तैयार करती है। दूसरा जो बड़ा अहम सवाल है वो ये है कि क्या वैक्सीन शुगर, ब्लड प्रेशर, जोड़ों के दर्द और दिल के मरीज़ों के लिए महफूज है। तो इसका जवाब ये है कि वैक्सीन बनी ही इन लोगों के लिए है क्योंकि शुगर, ब्लड प्रेशर, जोड़ों के दर्द और दिल के अमराज के लोगों की क़ुव्वत मुदाफ़ियत आम लोगों से कुछ कम होती है। तो ऐसे लोगों को वैक्सीन की एक जवान बंदे से ज़्यादा ज़रूरत है और इसलिए इन लोगों के अंदर वैक्सीन लगवाने का ज़्यादा फ़ायदा है। तीसरा सवाल है कि क्या हम वैक्सीन इंसुलिन लगाने वाले मरीज़ों को, डायलिसिस और जिनको ट्रांसप्लांट हुआ है उन मरीज़ों को लगाई जा सकती है। तो इसका जवाब ये है कि इंसुलिन वाले मरीज़ों को हम वैक्सीन लगवा सकते हैं, जबकि डायलिसिस और ट्रांसप्लांट वाले जो मरीज़ हैं वो अपने डॉक्टर से मशवरा करके इस वैक्सीन को लगवा सकते हैं। डायलिसिस और ट्रांसप्लांट वाले मरीज़ों की बड़ी तादाद ऐसी है जिनको हम ज़रूरत के वक्त और उनके डॉक्टर से मशवरा करके वैक्सीन लगवा सकते हैं। इसी तरह हेपेटाइटिस के मरीज़, टीबी और एड्स के मरीज़ भी अपने डॉक्टर से मशवरा करके वैक्सीन लगवा सकते हैं। जिन लोगों की डिज़ीज़ कंट्रोल्ड फॉर्म में है उनको इस वैक्सीन का काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा है क्योंकि हम ये जानते हैं कि कोरोना वायरस ख़ुसूसी तौर पे ऐसे मरीज़ों पर अटैक करता है जिनके अंदर ये पुरानी बीमारियाँ मौजूद हों। एक और सवाल जो अक्सर लोग पूछते हैं कि क्या वैक्सीन तौलीदी सेहत पर बुरे असरात तो नहीं डालती। तो इसका जवाब ये है कि ऐसा कोई भी केस रिपोर्ट नहीं हुआ जिसमें कोई इस तरह का मसला हुआ हो। और दूसरी बात यह है कि जब पोलियो वैक्सीन इंट्रोड्यूस हुई थी तो उसके बारे में भी यही बातें कही गई थी, लेकिन वक्त ने उसको महफूज साबित किया। तो ये वाली वैक्सीन भी तौलीदी सेहत पर कोई बुरे असरात वो नहीं डालेगी। इसी तरह लोग सवाल करते हैं कि हामला और दूध पिलाने वाली ख़वातीन के अंदर वैक्सीन दी जा सकती है या नहीं। तो दूध पिलाने वाली ख़वातीन तमाम तर वैक्सीन लगवा सकती हैं, जबकि हामला ख़वातीन में ज़्यादातर वैक्सीन महफूज हैं। जो वैक्सीन कुछ ऐसी वैक्सीन्स हैं कि जिनके बारे में अभी लिमिटेड डाटा मौजूद है, उन पर मज़ीद काम हो रहा है और उम्मीद ये है कि वो भी हामला ख़वातीन को लगाने के लिए अप्रूव हो जाएंगी। अच्छा, फिर ये भी सवाल होता है कि किन लोगों को वैक्सीन हम ना लगवाएं। तो इसमें ऐसे लोग जिनको अभी एक्टिव कोरोना डिजीज़ है, यानी उनको अभी कोरोना की बीमारी चल रही है, तो उन लोगों को वैक्सीन नहीं लगवानी चाहिए। या जो लोग अभी अस्पताल में किसी और मर्ज़ के साथ दाखिल हैं तो उनको अभी वैक्सीन नहीं लगवानी चाहिए जब तक वो सेहतयाब ना हो जाए। फिर एक सवाल पूछा जाता है कि 60 साल से ऊपर वालों को पहले वैक्सीन क्यों लगाई गई। तो इसका जवाब ये है कि वो लोग बूढ़े हैं, उनके अंदर क़ुव्वत मुदाफ़ियत जवान बंदों की निस्बत कम है, इसलिए उनके अंदर पहले वैक्सीन लगाई गई ताकि वो इससे वायरस से महफूज रह सकें। एक सवाल ये है कि क्या कोविड से मुतासरा जो लोग रिकवर हो चुके हैं वो वैक्सीन लगा सकते हैं। तो इसका जवाब ये है कि उन लोगों को वैक्सीन लगवा लेनी चाहिए क्योंकि वैक्सीन उनको एडिशनल प्रोटेक्शन देगी। और वैक्सीन कब लगवानी चाहिए, तो वो ये है कि जब वो कोरोना इन्फेक्शन से रिकवर हो जाएं तो उसके 30 से 45 दिन के अंदर वो वैक्सीन लगा सकते हैं। फिर लोग सवाल करते हैं कि वैक्सीन का असर कब तक रहता है। तो वैक्सीन के असर के बारे में स्टडीज़ हो चुकी हैं जिसके मुताबिक ये 7 से 9 माह तक इनका असर रहता है और मज़ीद स्टडीज़ हो रही हैं। तो उम्मीद है कि ये पीरियड मज़ीद बढ़ जाएगा। जिन हालात में लोगों को अपनी जान का मसला और सेहत का मसला बना हुआ है तो उसमें अगर कोई दवाई हमें कुछ अरसे के लिए भी उस बीमारी से बचाने की गारंटी दे तो हमें उसको ज़रूर लगवाना चाहिए। कुछ मज़ीद सवालात भी हैं, मिसाल के तौर पे कि क्या दमा या एलर्जी के शिकार अफराद भी वैक्सीन करवा सकते हैं। तो वो बिल्कुल करवा सकते हैं। उसके लिए उन्हें ये है कि अपना दमा या एलर्जी उसको पहले अच्छी तरह कंट्रोल करना पड़ेगा और उसके बाद वो वैक्सीन को लगवा सकते हैं। वैक्सीन का दमा या एलर्जी को बिगाड़ने में कोई रोल नहीं है। फिर सवाल किया जाता है कि हमें जैसे पाकिस्तान में बहुत सारी वैक्सीन्स अवेलेबल हैं तो कौन सी वैक्सीन लगवानी चाहिए। तो इसका जवाब ये है कि तमाम की तमाम वैक्सीन्स वो अप्रूव्ड हैं, उन वैक्सीन्स के ट्रायल्स हो चुके हैं। तो जो वैक्सीन आपको ईज़िली अवेलेबल है वो आप लगवा सकते हैं।
फिर सवाल है कि क्या इन वैक्सीन्स की तैयारी में कोई हराम जानवर की चर्बी या कोई और जिस्मानी उज़्व या कोई जिस्मानी पार्ट तो नहीं इस्तेमाल किया गया। तो ये बात गलत है, इन वैक्सीन्स की तैयारी में ऐसा कोई भी हराम जानवर का कंटेंट वो यूज़ नहीं किया गया। तो फिर लोग सवाल करते हैं कि क्या वैक्सीनेशन करवाने के बाद हम कोरोना SOPs यानी मास्क और सोशल डिस्टेंस तर्क कर दें। तो इसका जवाब ये है कि मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग तर्क नहीं की जा सकती जब तक मुल्क की 60 या 65% आबादी को कोरोना वैक्सीन नहीं लग जाती। तो जब तक ये तादाद पूरी नहीं होती तब तक कोरोना SOPs पर अमल करना पड़ेगा। फिर सवाल किया जाता है कि जिन अफराद को कोरोना वैक्सीन हो चुकी है क्या वो अपना खून अतिया कर सकते हैं। तो जी हाँ, वो अपना खून अतिया कर सकते हैं। अच्छा, फिर इसके अलावा लास्ट क्वेश्चन ये है कि बच्चों में या कम उम्र के अफराद में वैक्सीन क्यों नहीं लगाई गई। तो इसकी वजह यह है कि जवान बंदों के अंदर क़ुव्वत मुदाफ़ियत सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए उनको कोरोना वैक्सीन लगवाने के हवाले से सबसे आखिरी नंबर पर रखा गया है। और बच्चों में कोरोना वैक्सीन के अभी तक ट्रायल्स नहीं हुए, जब ट्रायल्स शुरू होंगे उनका रिज़ल्ट आएगा तो बच्चों के लिए भी ये वैक्सीन लगवाई जा सकती है। और आखिर में ये पैगाम है कि आप इन तमाम अफवाहें जो कोरोना वैक्सीन के हवाले से हैं उनको आप इग्नोर करें, और आपको जैसे भी कोरोना वैक्सीन लगवाने का मौका मिले आप ज़रूर वैक्सीन लगवाएं। आपके वैक्सीन लगवाने से, आपके अहले खाना के वैक्सीन लगवाने से इंशाल्लाह इर्द गिर्द के सारे लोग महफूज रहेंगे और पाकिस्तान बहुत जल्द कोरोना से पाक हो जाएगा, जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट होगा हमारी अपनी लाइफ पे और हमारी कौम की जो पूरी लाइफ है उस पर इसका इम्पैक्ट होगा। अल्लाह हाफिज़।